नमस्ते फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजर हाउस में। और मैं निकिता पारिक आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। और आज का मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है शुक्र की महादशा और शुक्र का 12 भावों में फल। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि एक तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो जो आज का टॉपिक है शुक्र की महादशा। देखिए, शुक्र की महादशा केतु की महादशा के जस्ट बाद हमारी कुंडली में आती है। तो ये एक ऐसा अनुभव देती है कि जैसे कि रात के बाद हमारी ज़िंदगी में दिन और एक सवेरा, नया सवेरा आता है, वैसा फील हमें देती है। केतु की महादशा में डरा हुआ, सहमा हुआ व्यक्ति जब शुक्र की महादशा में कदम रखता है तो वो बहुत ही रिलैक्स्ड महसूस करता है। स्पेशली मेंटली उसको बहुत ही शांति महसूस होती है, क्योंकि शुक्र की केतु की महादशा में व्यक्ति डरा हुआ, सहमा हुआ, केतु ज़्यादातर व्यक्ति को चौंकाते हैं। तो उसके बाद जब ये शुक्र की महादशा आती है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अच्छा फल लेकर आती है। लेकिन इसमें भी कंडीशंस होती हैं। एक तो आपकी कुंडली में ये योग कारक होनी चाहिए, एक पाप पीड़ित नहीं होनी चाहिए, और इनकी डिग्री भी आप देखिए, डिग्री भी कंसिडर होती है। तो मैंने बात की इस बारे में। अब ये महादशा जो है 20 साल की होती है। अब मैं आपको इसका अपनी कुंडली में 12 भाव में फल बताऊंगी। ये मैं एक एवरेज फल बता रही हूँ, किसी स्पेशल कुंडली का या किसी स्पेसिफिक लग्न का मैं ये नहीं बता रही हूँ। एक एवरेज बता रही हूँ कि शुक्र 12 भाव में क्या फल देंगे। तो सबसे फर्स्ट जो भाव है हमारा लग्न कुंडली में जो फर्स्ट भाव है उसे वो लग्न होता है। तो लग्न में जब ये शुक्र बैठे हैं तो जातक बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही आकर्षक होता है। जातक एक तरह से उसे देखते ही सब उन सब का मन मोहित हो जाता है। वो कला फिल्म जगत और संगीत, इन सब से बहुत ही आमदनी कर सकते हैं। स्पेशली जो बॉलीवुड में हमारे बहुत ही बड़े बड़े हीरो हीरोइन होते हैं, उनके पहले भाव में या 7वें भाव में शुक्र होते हैं, और शुक्र प्रबल अवस्था में होते हैं, इसलिए वो उस मुकाम तक पहुंचते हैं। तो शुक्र को 7 दृष्टियाँ मिली हुई हैं। शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो दाम्पत्य पति पत्नी का जो स्थान होता है उस पर पड़ती है, तो उनका दाम्पत्य जीवन भी श्रेष्ठ होता है। जब सेकंड हाउस में शुक्र होते हैं तो सेकंड हाउस में अगर शुक्र हैं तो व्यक्ति सिंगर बनता है, यानी कि गायक बनता है। उसके पास बहुत सारे बंगले, गाड़ी, और वो खूब सारी यात्राएं भी करता है, हवाई यात्राएं करता है। सेकंड हाउस में बैठकर ये इनकी जो दृष्टि है 7वीं, यानी कि एक ही दृष्टि है शुक्र के पास, तो इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ती है इनके 8th हाउस पर। तो 8th हाउस पे दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा मानसिक विकार व्यक्ति में आ जाता है, थोड़ा मधुमेह के रोग वगैरह दे सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ा ये फल देते हैं। अगर तीसरे भाव में है तो व्यक्ति की ज्योतिष में रुचि होती है, पराक्रमी होता है, व्यक्ति फिल्म का डायरेक्टर बनता है, वक्ता बनता है, न्यायप्रिय होता है, सफलता मिलती है, और भाग्य भाव पर दृष्टि होती है। तो भाग्य भाव पर दृष्टि होने के कारण व्यक्ति का भाग्य बहुत ही उज्जवल होता है और व्यक्ति बहुत नाम कमाता है। फोर्थ स्थान जो है वो खुद ही भूमि भवन वाहन के सुख का स्थान है, माता का स्थान है। तो 4th हाउस में अगर ये विराजमान होते हैं तो व्यक्ति खुद के द्वारा उपार्जित, यानी कि खुद के बल पे ही व्यक्ति सारे ऐश्वर्य प्राप्त करता है। व्यक्ति के कई भवन वाहन होते हैं, व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीता है। छोटी सी यात्रा भी वो हवाई करता है, यानी कि छोटी सी वो यात्रा भी करेगा तो भी वो प्लेन वगैरह से ही करेगा। चौथे स्थान पर बैठकर दृष्टि 10वें भाव में होती है, तो कला के क्षेत्र से पैसा कमाता है व्यक्ति, और काफ़ी कला का क्योंकि शुक्रदेव कला के प्रबल कारक हैं। अच्छा, अब हम 5वें भाव की बात करते हैं। तो 5वां अगर संतान और शिक्षा का होता है, ये हम जानते हैं। तो 5वें भाव पर बैठकर जो 7वीं दृष्टि होती है वो आय पर होती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली में अगर बुध भी बहुत अच्छा है तो व्यक्ति खुद के ज्ञान से धन अर्जन करता है, यानी
यानी कि 11वां स्थान आय का हो गया, आपका लाभ का हो गया, और 5वां स्थान आपकी शिक्षा का हो गया। तो वो आपको इतना शिक्षित कर देंगे, आप में इतना ज्ञान आएगा कि आप उस ज्ञान के बल पर आय कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुद्धि अच्छा है तो आप बहुत अच्छे CA बन सकते हैं, बहुत अच्छी LIC वगैरह की जो कंपनियां होती हैं उन पे आप बहुत अच्छे पद पे जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये फल देते हैं। अब 6 स्थान, ये यहाँ 6 स्थान जो होता है, पहली बात तो ये स्थान ही गलत होता है, रोग ऋण रिपू का स्थान है। तो अगर इस पर ये स्थित होते हैं तो व्यक्ति के ऋण बहुत बढ़ जाता है। व्यक्ति का ऋण बढ़ता किस लिए है? व्यक्ति की लग्जरी पे खर्च करने की आदत के कारण व्यक्ति खुद की लग्जरी और ऐशो आराम पे खर्च करता है, जिसके कारण कि व्यक्ति को ऋण भी लेना पड़ जाता है। और ये स्थान शत्रुओं का भी है, तो शत्रुओं से भी ज़्यादा बैर ना करें, तो उनसे उलझें कम। और जब इसकी दृष्टि जो है 12वें स्थान पर पड़ती है, ये दृष्टि श्रेष्ठ फल देती है। जातक का खर्च हमेशा लग्जरी पर मतलब खूब पैसा खर्च होता है, चाहती भी उनकी लग्जरियस ही होती हैं। पैसा टिकता नहीं है, लेकिन पैसा खर्च भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ में होता है। और अगर 12th हाउस पर दृष्टि है और 6th स्थान में अगर शुक्र हैं, तो आपको अल्कोहल के यूज़ से बचना चाहिए। क्योंकि देखिए, शुक्र जो हैं वो एक अकेले ऐसे ग्रह हैं 9 ग्रहों में, जो कि जरा से भी कमज़ोर अगर कुंडली में पड़ जाएंगे तो आपको भटका देने का काम करते हैं। और 6th स्थान में यानी कि रोग रिपू में अगर ये चले जाएंगे तो आप सोचिए कि ये तो भटकाने वाले को मतलब और भी ज़्यादा भटकाने वाला काम हो जाता है। तो आप अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, गलत शौक ना पालें, नैतिकता पर चलें, अपने धर्म पर चलें। अगर मतलब पति है तो पत्नी व्रता और पत्नी है तो पतिव्रता ही रहें। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ गई होगी ये बात। अगर 7वें स्थान में है तो 7वें स्थान में है तो देखिए कि इसमें यहाँ एक कंडीशन लागू हो जाती है, क्योंकि 7वें स्थान के ही कारक शुक्रदेव हैं। तो अगर ये यहाँ अकेले बैठे होंगे तो स्थान की हानि करेंगे, लेकिन अगर किसी ग्रह के साथ बैठे होंगे शुक्रदेव यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ जाएगा। दाम्पत्य जीवन मतलब जो जातक का जो पार्टनर है वो बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही आकर्षित होगा। और यहाँ बैठकर ये आपके लग्न स्थान को देखते हैं। तो लग्न स्थान पर दृष्टि होने की वजह से व्यक्ति वो ही कंडीशन आ जाती है, फर्स्ट भाव केवल वाली। व्यक्ति मतलब फिल्मों से कमाता है, व्यक्ति एक्टर एक्ट्रेस बनता है, और कला संगीत डांस से भी आप पैसा कमा सकते हैं। अब हम बताते हैं 8वां स्थान। 8वें स्थान पर 8वें स्थान पर जब ये केतु माफ़ कीजिएगा, 8वें स्थान में जब शुक्र होते हैं तो ये इतनी अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से आपको ये शुगर मधुमेह जैसी बीमारियाँ दे सकते हैं, मानसिक थोड़ा विकार देते हैं। लेकिन इनकी दृष्टि, क्योंकि 7वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि 2nd भाव पर पड़ेगी, यानी कि आपके वाणी, आपके कुटुंब, आपके लिक्विडिटी पर पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि वो ही कंडीशन लागू होती है, व्यक्ति सिंगर बनता है, उसके बहुत से बंगले, उसकी धन धान्य से भरपूर होता है। 9th हाउस में है तो 9th हाउस खुद ही भाग्य स्थान है, बहुत ही अच्छा स्थान है। अगर 9th हाउस में और अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है तो आप बहुत अच्छे फिल्म के प्रोड्यूसर बन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे व्यक्ति बनेंगे कि आप इतनी समाज में प्रतिष्ठा और नाम और आपकी शोहरत इतनी होगी, आपका फेम इतना ज़्यादा होगा कि लोग आपके पीछे भागेंगे आपकी एक झलक पाने के लिए। तो इस प्रकार 9th भाव में अगर शुक्र बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं। इनकी जो दृष्टि होती है वो होती है आपके 3rd स्थान पर, पराक्रम स्थान पर। अब हम बात करते हैं 10वां स्थान। 10वां स्थान होता है आपके पिता का, आपकी आय का स्थान। 10वें स्थान में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है 10वें और उसके 10वें स्थान में शुक्र बैठे हैं, तो वो पैदा होते ही पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली बन जाता है, क्योंकि उसके होते ही पिता को बहुत ही मतलब नौकरी है तो नौकरी में बहुत पदोन्नति मिलेगी, उसके घर में आय बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी
लाइफ जीता है और वो जातक खुद भी बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ जीता है, वो लग्जरियस लाइफ ही ढूंढता है और वो ही जीता है। इसकी जो दृष्टि है वो सामने सीधा माता के स्थान यानी कि 4th स्थान पर पड़ रही है, तो वो खुद भी एक सुख स्थान है भूमि भवन वाहन का, तो वो व्यक्ति तो जीवन में कभी दरिद्रता देखेगा ही नहीं, वो व्यक्ति बहुत ही ऐशो आराम में ही ज़िंदगी को जिएगा। अब मैं बात करती हूँ जब 11th हाउस में शुक्र की पोजीशन होती है, तो 11th हाउस आय का स्थान है, आय का स्थान है 11th हाउस। तो व्यक्ति कॉस्मेटिक से, स्त्री प्रसाधन से, ज्वेलरी से, डायमंड से और ये जितने भी लेडीज़ के जो मतलब कॉस्मेटिक्स वगैरह होते हैं उनसे भी बहुत अच्छा धन कमाता है। इसकी दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है, तो ये कह सकते हैं कि कन्या संतान के जन्म का प्रबल योग बनाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी संतानें कन्या होंगी, लेकिन हाँ एक पहली जो संतान होगी वो कन्या होगी। अब जब हाउस में है तो 12th हाउस में देखिए, 12th हाउस बुरा ग्रह है, 6-8 12 बुरे ग्रह माने 6-8 12 बुरे हाउस माने जाते हैं। तो 12वां स्थान तो वैसे भी गलत है, तो 12वें स्थान में तो जो भी ग्रह बैठेगा शुक्र के अलावा वो वैसे भी खराब फल ही देगा क्योंकि हाउस ही गलत है। लेकिन 12th हाउस में अगर शुक्र बैठते हैं तो एक बात तो तय है कि उस व्यक्ति को पूरी लाइफ ऐश्वर्य तो मिलेगा ही मिलेगा, सुख समृद्धि तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके व्यर्थ के खर्चे होंगे। अब खर्चे भी होंगे तो लग्जरी पर, ऐशो आराम पर, सुख सुविधाओं की चीज़ों पर होंगे। और व्यक्ति अगर वैसे तो मतलब बर्थ चार्ट हम देखते हैं तो व्यक्ति के अगर जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति का चरित्र कमज़ोर है अगर कहीं भी, तो व्यक्ति को जेल यात्रा भी एक बार जीवन में करनी पड़ सकती है अगर 12th हाउस में शुक्र बैठे हैं तो। और अगर लग्न में 2nd हाउस में 12th हाउस में कहीं भी शुक्र बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को अति अंधविश्वासी भी बनाते हैं। इसकी दृष्टि पड़ रही है 6ठे स्थान पर, तो 6ठे स्थान का भी वही है, ऋण बहुत ज़्यादा हो जाएगा, व्यय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर शुक्र की महादशा अच्छी रहती है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर यदि ये आपकी वो विशेष परिस्थितियां मैं आपको फिर से दोहराती हूँ, एक तो ये आपकी कुंडली में मार्क ना हो, एक ये आपकी कुंडली में लग्नेश भी होंगे तो भी अच्छे फल देंगे, एक ये पाप पीड़ित नहीं होने चाहिए, सूर्य के साथ अस्त नहीं होनी चाहिए और इनकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी कुंडली में 10 से 20 डिग्री की अगर शुक्र है तो वो 100% रिजल्ट देंगे। 1 से लेके 10 डिग्री तक ये 10% रिजल्ट देंगे और 20 से लेके 30 डिग्री, यूँ कहें 28 डिग्री तक ये 50% रिजल्ट देंगे। बाकी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 29 डिग्री और 30 डिग्री पर ये 0 रिजल्ट देते हैं। अच्छा हो या बुरा आपकी कुंडली में ये देने के लिए बाध्य हो जाते हैं अपनी डिग्री वाइज। तो इस प्रकार ये था शुक्र का 12 भावों में फल। अब अगर आप ये चाहें कि मैं स्पेसिफिकली 1 बाय 1 हर एक लग्न कुंडली में शुक्र का जो मैं फल बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके आइए, मैं ज़रूर बनाऊंगी। और आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।